नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मित्रों हम बात करने वाले हैं 17 अप्रैल से 28 मई 2024 विशेष रूप से मकर राशि वाले जातकों के लिए लिविंग रिलेशनशिप में खास स्थितियां बना रहा है, तो वहीं नो कांटेक्ट की जो स्थिति चल रही है उसमें पार्टनर के लौट कर आने के योग बन रहे हैं। ये वीडियो खास आपके लिए है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो है बहुत खास उनके लिए जिनके रिलेशन वर्तमान में टूट गए हैं, जिनके रिलेशन में वर्तमान में बहस हुई है, कब हुई है, क्या कारण है। अगर आपकी भी कुंडली में राहु की महादशा या सूर्य की महादशा चल रही है तो 100% कागज पर लिख लीजिएगा, आपके रिलेशन 16 फरवरी 2024 से खराब होना शुरू हुआ है। सबसे ज्यादा रिलेशन बिगड़े हैं उनकी कुंडली में जिनकी राहु की महादशा चल रही है और उनके भी मार्च के महीने में रिलेशन में बहस और नो कांटेक्ट सिचुएशन बन गई है। ऐसी स्थिति मकर राशि में विशेष रूप से हुई है। जानिएगा ऐसा हो क्यों रहा है। मित्रों आपको बताऊंगा आपकी कुंडली से पूरा विश्लेषण। अगर आप जानना चाहते हैं अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, प्रेम संबंधों के विषय में, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। यह जो वीडियो है यह सार्वजनिक है और यह गोचर के सिद्धांत पर है। सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि वर्तमान का जो समय चल रहा है वो लिविंग रिलेशनशिप के लिए काफी अच्छा है। इस महीने में, अप्रैल के महीने में जो योग बना है नए रिलेशन का बना है, यह मैं आपको बता देना चाहता हूं 13 फरवरी 2024 बहुत ही खास दिन था ये। इसमें सूर्य ने परिवर्तन किया है और अब सूर्य जो है ना रिलेशन को लंबा कर रहा है, प्रेम को बढ़ा रहा है। शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत लंघन, धीरे धीरे बढ़िए, स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। एकदम टूटने की जो स्थिति होती है वही रिलेशन को बिगाड़ देती है। कई बार ऐसा होता है कि आप पार्टनर से प्रेम तो करते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या है कि प्रेम जो है वो उनका शारीरिक सुख है, प्रेम जो है वो शारीरिक भोग है। वो केवल पार्टनर के साथ में फिजिकल होना चाहते हैं और उसकी जो तमन्ना है उनके दिल में बहुत ज्यादा उमड़ती है। तो कई बार ऐसा होता है और हुआ भी है। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र की स्थिति ज्यादा प्रभावित होती है वो पार्टनर को किसी ना किसी बहाने से बाहों में लेने की कोशिश करते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि वो व्यक्ति जो इन चीजों को मानता तो है, समझता तो है, लेकिन वो इसको गलत समझ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति पर अगर आप एकदम से प्रहार करना चाहेंगे तो आपका रिलेशन 100% बिगड़ जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। किसी ने शब्दावली में लिखी है कि शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत लंघनम शनै विद्या शनै वित्तम पंचैतानि शनै शनै। 5 चीजें आपको शनै शनै प्राप्त हो सकती हैं। धीरे धीरे अगर किसी पौधे को सींचा जाए तो वो एक वृक्ष का रूप ले लेता है। धीरे धीरे अगर विद्या को अर्जित किया जाए तो व्यक्ति विद्वान बन जाता है। धीरे धीरे अगर पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की जाए तो एक दिन पहाड़ को विशेष रूप से पहाड़ के ऊपर चढ़ सकते हैं। और किसी पहाड़ को खोदना हो तो धीरे धीरे अगर उसमें प्रयत्न किया जाए तो आप वो भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति मन में ठान ले तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। अगर आप धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे स्टेप बाय स्टेप तो आप किसी भी रिलेशन को पा सकते हैं। अगर आपको कोई बहुत ज्यादा पसंद है, आप चाहते हो कि वो व्यक्ति आपसे प्रेम करे, तो आप उसकी फीलिंग के अनुसार चलना शुरू कर दीजिए। आपका रिलेशन 100% मजबूत हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है और हो रहा है, क्योंकि राहु विशेष रूप से सूर्य के संपर्क में था अभी, तो मकर राशि वाले जातकों के रिश्ते टूटे हैं, बिखरे हैं, लड़ाइयां हुई हैं, तलाक जैसी स्थितियों तक केस पहुंच गए हैं। ऐसा नहीं है, मैरिड लाइफ में भी ऐसी स्थितियां सामने आई हैं। मित्रों,
कई बार ऐसा होता है कि दबाव में आकर शादी हो जाती है और उस व्यक्ति को हम बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन अब मजबूरी क्या है कि उस रिश्ते में बंध गए हैं तो उस रिश्ते को निभाना पड़ रहा है। केवल एक ही बात कहूंगा और बहुत खास कहूंगा, समझें तो बहुत कुछ है, ना समझें तो कुछ भी नहीं है। मित्रों, आप ये देखिए कि जो वर्तमान समय आ रहा है ये आपको कहीं ना कहीं प्रेरित कर रहा है, आपको सामाजिक स्थितियों से जोड़ रहा है और नए रिलेशन की ओर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि वो लोग जो लिविंग रिलेशनशिप में हैं और अपने संबंधों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर लव मैरिज करना चाहते हैं तो अभी रुकें। इसलिए नहीं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि अभी आप अगर कदम बढ़ाएंगे, आपके पिता आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके परिवार के लोग आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। और इसमें भी अगर आपका संबंध मकर राशि से है, कर्क राशि से है, कन्या राशि से है और आप कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहूंगा आप बहुत गलत डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि यह आपके लिए अच्छा नहीं है। वर्तमान समय आपको काफी उलझनों में डाल देगा और इसके चलते आपके अपने रिलेशन पर गहरा असर पड़ेगा। तो ये समय थोड़ा सा वेट करने का है। वर्तमान समय लिविंग रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। लिविंग रिलेशनशिप में प्रेम, पार्टनर से फिजिकल रिलेशनशिप के योग मकर राशि वाले जातकों के यही समय में बनने वाले हैं। 22 से 26 के बीच में जो योग है यह मकर राशि वाले जातकों की लिविंग रिलेशनशिप में विशेष रूप से फिजिकल रिलेशनशिप के योग बना रहा है। समय की धार में बहेंगे तो निश्चित आप उस मार्ग तक पहुंच जाएंगे जहां तक आपको जाना है। तो आप समय की धार से बहना शुरू करिए। 22 से 26 के बीच में पार्टनर से मिलिएगा, आपको एक अलग ही फीलिंग नजर आएगी। मित्रों, मकर राशि वाले जातकों के लिए लव लाइफ में लव मैरिज का योग बनेगा 7 मई से, और 7 मई से जो योग शुरू होगा वो पूरे मई के महीने में ही रहेगा और जो कि ज्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि इस समय में शुक्र आपकी राशि से मिथुन राशि में गोचर करेंगे और साथ ही साथ यहां पर वृषभ राशि से ही यहां पर उनका प्रवेश हो जाएगा। आपको ये कहना चाहता हूं कि जो वर्तमान समय चल रहा है आपको उकसाएगा, बहुत ज्यादा प्रेरित करेगा कि हम भागकर शादी कर लेते हैं या फिर हम किसी गलत डिसीजन को ले लें, क्योंकि शुक्र मीन राशि का है वर्तमान में, आपको बहुत ज्यादा फोर्स करेगा और आप इसके चलते अगर गलत कदम उठाते हैं तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। तो मैं आप यहाँ पर आपको रोकूंगा। यहाँ पर आप भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, इन चीजों का सुख अगर आप चाहते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में आपका शनि आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये भी समझिएगा, तो सेविंग की स्थिति भी वर्तमान में अच्छी नहीं बन रही है। मतलब पैसा जो है वो ठहर नहीं रहा है वर्तमान में, आपका पैसा ठहरेगा, अभी थोड़ा सा आप समय दीजिएगा। जैसे ही गुरु का राशि परिवर्तन होगा तो शनि जो है वो शुभप्रद हो जाएंगे, क्योंकि मकर राशि है शनि की और मकर राशि केंद्र त्रिकोण राज्यों का निर्माण कर देगी। तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, आप ये समझिएगा, क्योंकि यहां पर जब गुरु वृषभ राशि में आएंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करेंगे और विशेष रूप से वृषभ राशि वाले जातकों को राजयोग की प्राप्ति भी होगी। तो इस समय में विशेष कह रहा हूं, मकर राशि वाले जातक राजयोग को प्राप्त करेंगे। इस राजयोग को कोई टाल नहीं सकता, ये एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा कह रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि विशेष रूप से शश महापुरुष योग में है तो आपको आने वाले समय में राजयोग की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी और सम्मान आपको प्राप्त होगा। राजनीतिक क्षेत्र से अगर आप जुड़े हैं तो विजय आपकी पक्की है, इसमें भी संशय नहीं है। मित्रों, अब आइए हम बात कर लेते हैं उनकी जो कि विशेष रूप से वर्तमान समय में थर्ड पार्टी रिलेशन से जुड़े हुए हैं। थर्ड पार्टी रिलेशन में ब्रेकअप की स्थिति। मित्रों, थर्ड पार्टी रिलेशन में ब्रेकअप देखने को मिल रहा है विशेष रूप से मकर राशि का, और ये मकर राशि का यहाँ पर धनु राशि में, मकर राशि का मिथुन राशि में, मकर राशि का यहाँ पर ब्रेकअप देखने को मिल रहा है सिंह राशि में और कर्क राशि में।
तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि इनके जो ब्रेकअप चल रहे हैं, इनके क्या रिटर्न लौट कराने के योग बनेंगे। मित्रों, ये बात आप मान लीजिएगा, जो मैं कह रहा हूं वो खास है। 26 अप्रैल से जो योग बन रहा है, यही आपके रिलेशन को लौटाने का काम करेगा और यह 17 मई तक प्रभावित रहेगा। इस समय में आपके जो थर्ड पार्टी के रिलेशन है, ये पार्टनर रिटर्न लौट कर आने की स्थिति में है। आप जरा सा प्रयत्न करेंगे, पार्टनर रिटर्न लौट कर आ जाएगा। अब बात करें हम यदि आपकी संतान सुख व्यवहारिक प्रेम के विषय में, तो मित्रों इसमें अभी आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आपके लिए जो योग बन रहा है वो 12 मई से बनेगा और इसमें संतान सुख, भूमि भवन वाहन सुख की प्राप्ति के श्रेष्ठ योग 10 मई से शुरू हो जाएंगे, जिसमें गुरु मंगल और विशेष रूप से सूर्य प्रभाव देंगे। तो इस समय में आप कोई भी नया कार्य शुरू कर सकते हैं। इस समय में आप प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य शुरू कर सकते हैं और इससे भी अच्छा कार्य आपका होगा कब, मैं आपको बता दूं कि 16 मई के बाद जो योग बनेगा वो आपके पंचमस्थ हो जाएगा। तो इस समय में 100% आपकी लव मैरिज अरेंज मैरिज में परिवर्तित हो जाएगी। यदि आप प्रयत्न करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। कितनी राशियों में? वृषभ राशि, मकर राशि, कन्या राशि और यहाँ पर वृश्चिक राशि में, मीन राशि में अगर आपका संबंध है, लिविंग रिलेशनशिप में आप हैं, थोड़ा सा प्रयत्न करिएगा, आपकी लव मैरिज होगी 100%। ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन मैंने आपकी कुंडली नहीं देखी। अगर आप सटीक विश्लेषण चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराएं, उससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में वर्तमान में क्या चल रहा है, क्या उपाय आपको करना चाहिए जिससे कि आपके रिलेशन में प्रेम बढ़े। थोड़ा सा कोयला, लकड़ी वाला कोयला ले लें 250 ग्राम। 250 ग्राम आप काले उर्द ले लीजिए, काले कपड़े में बांध कर अपने ऊपर से 7 बार शनिवार के दिन निकाल कर उसको बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। ऐसा 7 शनिवार करें, आपके रिलेशन में 100% प्रेम बढ़ने लगेगा और जिसके नाम से आप ये उस्तारा करके छोड़ेंगे वो व्यक्ति अतिशीघ्र आपके संपर्क में आएगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मकर राशि वाले जातकों के लिए राजयोग का निर्माण होगा और वो 10 मई से ज्यादा प्रभावित है। इस बात को गांठ बांध लेना, क्योंकि वृषभ से यदि आप गिनेंगे तो 9वें भाव में मकर आएगी और 10वें में आएगी कुंभ, और कुंभ केंद्र और त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो जाता है। तो गुरु जब राजयोगकारी हो जाएंगे तो किसी भी कारण से आप ये सोचें कि ये राजयोग कट जाएगा तो संभव नहीं है। छोटे से छोटे व्यक्ति को भी इस राजयोग का फल प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही।